अयोध्या में 22 जनवरी की तारीख जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर निर्माण का काम अंतिम चरण में है और राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या के कायाकल्प की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं। उत्साह चरम पर है और हर रोज कई सारे मेहमान आ रहे हैं, कई सारे श्रद्धालु आ रहे हैं अयोध्या की एक झलक पाने के लिए। बाल रामलला की मूर्ति की तस्वीर का भी इंतजार हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच चूंकि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर इतिहास बहुत पुराना है और वहाँ बाबरी मस्जिद और फिर उसके बाद राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, इन मसलों को लेकर विवाद और विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट से हुआ। तो फिलहाल अयोध्या के मुस्लिम क्या सोचते हैं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर उनके मन में कितना उत्साह और क्या विचार, हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अयोध्या के कुछ मुस्लिम भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका और क्या सोचते हैं आप? अयोध्या में अब राम मंदिर निर्माण एक विवाद था लंबे अरसे से, वो विवाद कहीं ना कहीं खत्म हुआ माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से और अब जाके हिंदू पक्ष अपने राम मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं। तारीख भी आ गई है 22 जनवरी की। देखिए, बाबरी मस्जिद का एक मुकदमा रहा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने मुकदमा को खत्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। मुसलमानों ने जो है, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका भी सम्मान किया। पूरे देश में कोई पत्ता नहीं हिला। अब जो है मंदिर में जो है मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की जो है पूजा होने जा रही है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं। हम लोग उतना ही खुश हैं जितना पहले खुश थे। मतलब अब ये जो कहा जाता है कि ये विवाद और ये सारी चीज़ें, वो कुछ नहीं, मुस्लिम भाई भी हिंदुओं की इस खुशी में शामिल हैं। देखिए, जब हम हिंदू मुसलमानों के बीच में रहते हैं, हिंदू मुसलमानों के एक बीच का सौहार्द है, तो हमें अब कोई दुश्मनी नहीं रखना ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश का सौहार्द हिंदू मुसलमानों से बना रहे। यही हमारी सोच है, क्योंकि हम जिस देश के मुसलमान हैं, हमारी यही सोच है कि हमारा देश तरक्की करे, हिंदू मुसलमानों में एकता रहे। यही हमारी सोच है। आपके पिता हाशिम अंसारी पक्षकार भी रहे हैं। पक्षकार के दौरान कई सारे पक्ष रखे भी गए, उन पक्षों को और दोनों पक्षों के दलीलों को सुनकर ये फैसला लिया गया, जिसके बाद अब मंदिर निर्माण हो रहा है, मस्जिद के लिए भी अलग ज़मीन दी गई। देखिए, जो कुछ भी हो चुका है, हम इसको जो है अब दोहराने की हम बात ही नहीं करते, क्योंकि अब न जो है नया होना चाहिए। पुराने में अगर हम जो है जाएंगे तो पुराने हमारे बाप दादा जो है लड़िया से चलते थे, साइकिल चलते थे, वो बात हम करते ही नहीं है। जो आज हो रहा है हम उसकी बात करते हैं। इकबाल अंसारी हैं, इनके पिता हाशिम अंसारी बाबरी मस्जिद के को लेकर पक्षकार भी रहे हैं और भी कुछ लोग हैं। क्या सोचते हैं, जो उत्साह चारों तरफ आप अयोध्या में महसूस कर रहे हैं, इस उत्साह में तमाम मुस्लिम भाई भी शामिल हैं? अयोध्या में अब तक जो कुछ हुआ सब बेहतर हुआ और आगे भी बेहतर होगा। और उत्साह की बात है तो सभी को खुशी है कि तमाम लोग, भाई अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो मेहमानों का तो स्वागत किया जाता है। जितने भी लोग आ रहे हैं, हम अयोध्यावासी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे, उनका इस्तकबाल करते हैं। राम मंदिर को लेकर आप बहुत सारी तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। आप जिस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उन तस्वीरों को देखकर खुशी हो रही है? जी, उस तस्वीर को देख के तो खुशी हो रही है और हम लोग भी बहुत खुश हैं। लेकिन यह है कि हम लोगों का, मुसलमानों का कोई विकास नहीं किया जा रहा है। भाई जिस तरह से ये मंदिर मस्जिद सबको लेकर के चलेंगे तो चारों तरफ खुशहाली दिखेगी। ऐसे है तो एक ही तरफ दिखाई देगी, भाई मुस्लिम की तरफ कहाँ दिखाई देगी। तो ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका नहीं हो रहा। आप चाह रहे हैं कि यही उत्साह मुस्लिम भाई के लिए जो मस्जिद निर्माण की नींव अभी रखी जा रही है, उधर भी वही सही? हाँ, वो होना चाहिए। और अभी तो वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, सब जंगल पड़ा हुआ है और मंदिर का काम पूरा हो रहा है, रोडें बन रही सरकार नहीं, ये तो ट्रस्ट करती है, तो आप लोग भी अपने कर रही है। लेकिन सरकार पूरा योगदान दे रही है अपना। भाई रोड चौड़ी ट्रस्ट थोड़ी ना कर रहा है। तो इस तरह से तमाम विकास कर रही है गवर्नमेंट, वहाँ का भी करना चाहिए, ये हमारा कहना है। और अयोध्या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इस सब का विकास अगर हो रहा है तो उससे तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को और मुस्लिम को, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, सबका, और अयोध्या शहर का विकास एक राम मंदिर के जरिए अगर हो रहा है, राम मंदिर के बहाने अगर पूरा शहर का कायाकल्प, हाँ, पूरे शहर का एकदम, हम अयोध्या आते नहीं पहचान मिलता किस जगह पे क्या है।
भटक जाते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, बाद में समझ में आता है। लेकिन यह है कि विकास तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तरक्की करना बहुत बड़ी बात है, तरक्की तो बहुत हो रही है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा हम लोगों की तरफ भी ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें हम लोगों की भी हौसला अफजाई होगी, दिल कह रहे थे। अयोध्या तो पर्यटक के ऊपर निर्भर ही है, और हम अयोध्या में अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो अयोध्या वाले की जीविका कैसे चलेगी। अयोध्या के लोग चाहे रेलवे स्टेशन का ओपनिंग हो, चाहे एयरपोर्ट का, भाई जितने पर्यटक आएंगे उतने ही हमारा कारोबार बढ़ेगा, उतने ही हम लोग अयोध्यावासी जो है खुशहाल होंगे। इस विवाद का अब निपटारा हुआ, बहुत लोग कहते हैं कि साहब मोदी है तो मुमकिन है। जिस विवाद के कारण सियासत भी हुई, सियासी रोटियां भी सेकी गई, लेकिन विवाद अब खत्म हो गया। अब वो हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काकर कोई सियासत नहीं कर सकता है, क्योंकि तस्वीर स्पष्ट हो गई, इधर राम मंदिर है, उधर मस्जिद है। ये तो कम से कम बेहतर हुआ। बेहतर तो वो जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी भी योगी जी भी। लेकिन आप ये भी जानते होंगे सबका साथ सबका विकास, और किसका साथ किसका विकास ये दे रहे हैं इसको आपको भी मालूम होना चाहिए। आपकी शिकायत है कि मुस्लिमों की तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है। मुस्लिमों की तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है, मुस्लिम के बारगाहों को, खानकाहों को मिटाया जा रहा है, हिंदू लोग कब्जा कर रहे हैं। समझे ने, जितनी रोड पे मस्जिदें पड़ी हुई हैं सब वीरान पड़ी हुई हैं, उसको तुड़वा दिया। 1 लाख ले लो, 50,000 ले लो, 50,000 में एक ईंटा भी नहीं रखा जा सकता है। मस्जिद कहाँ से बनेगी? ये तो जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अतिक्रमण की बात नहीं है, अतिक्रमण से जो बच के हमारे कब्रिस्तान हैं उनको नाजायज तरीके से कब्जा किया जा रहा है, और मस्जिदों को भी कब्जा किया जा रहा है। और जो मस्जिदें पड़ी हैं, जैसे आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, शमशान का निर्माण कर रहे हैं, आप कुंड का निर्माण कर रहे हैं, सारे जगह आपका पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन मुस्लिम भाइयों की जेब के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो ये अपनी एक शिकायत है। लेकिन राम मंदिर को लेकर ये राम मंदिर को लेकर कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इतनी शिकायत है कि उसके साथ साथ मस्जिदों का भी निर्माण किया जाए। आप इस उत्सव में आप लोग भी शामिल हैं? हम लोग हम लोग शामिल हैं। तो आपके जो जमीनें हमारी कब्जा की जा रही हैं उनको योगी जी से निवेदन है कि उसकी बाउंड्री करवा दें। शिकायत भी आपने की क्या? शिकायत आप नहीं, तमाम कब्रिस्तान है, उसमें कोई गुमटी रख रहा है, कोई बैनामा करवा रहा है, कोई कुछ शिकायत आपने की इसकी? अरे शिकायत तमाम एप्लीकेशन वगैरह सब डाली गई हैं। एप्लीकेशन दी गई इस पे, कब्रिस्तान के निस्बत योगी जी को अवगत कराया गया इस पे। उम्मीद योगी जी और मोदी जी से ही है। हाँ, वो तो है। भाई अयोध्या का मुसलमान खुश रहेगा तो ये खुशखबरी पूरे हिंदुस्तान में क्या विश्व में जाएगी, और अयोध्या का मुसलमान नाखुश है तो पूरे विश्व में यह पहुंचेगी। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि अयोध्या का मुसलमान खुश है। अयोध्या का मुसलमान बिल्कुल खुश है, इतना अच्छा खूबसूरत विकास हो रहा है, इससे वो उतना ही ज्यादा नाराज भी है। तकलीफ है, दीनी तकलीफ भी नाराजगी है। अपनों से ही होती है। हाँ। तो नाराजगी मोदी योगी जी से भी है, खुशी भी है। आप जो है सारे मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं रोड के किनारे, और मस्जिदों का निर्माण नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो मंदिर के बाद मस्जिद की बारी आएगी, ये उम्मीद है। शायद कर रहा हूँ जी। ये आपको चाहिए सबका साथ सबका विकास। जिस तरीके से मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं उसी तरीके से मस्जिद का निर्माण करवाइए, ठीक है, ताकि हम आपसे खुश रहें। आने वाले टाइम में भी आपसे हमारी खुशी इजहार जाहिर रहे, हम खुल के आपके साथ मैदान में आ सकें। एक बात हमेशा बीजेपी आरोप लगाती है कि मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर, चाहे धर्म के इशू पर या मंदिर मस्जिद को लेकर, कांग्रेस इस्तेमाल करती रही है। हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सीधे सीधे देखते हैं कि एक नागरिक चाहते हैं कि जिसका झंडा आगे है हम उसके साथ में हैं। योगी मोदी का झंडा है, हम उसके साथ में हैं, लेकिन वो हमारा ख्याल करें। वो ख्याल अब तक उसमें कमी आई, आप कह रहे हैं। जी, आप बहुत मस्जिदों को देख लीजिए, बहुत वीरान कमियां पड़ी हुई हैं। है, वो बन नहीं रही हैं। मस्जिद के सामने नहीं, मस्जिद में काम करा सकते, कम से कम उसके सामने की रोड वगैरह दुरुस्त करा सकते हैं, ये तो उनके हाथ में है ही है। भाई मान लो ट्रस्ट करा रही है, ट्रस्ट मंदिर का कराएगी,
तो मस्जिद के सामने जैसे अयोध्या का हर निर्माण टेस्ट करवा रहे हैं, जिस तरह से निर्माण तो बिल्कुल सरकार करवा रही है, सरकार करवा रही इससे है। तो फायदा सबको है, आपको भी हो है। रहा है, हमको नहीं हो रहा है फायदा, हमारी मस्जिदों का निर्माण नहीं हो रहा है। नहीं, सड़कों और रेलवे स्टेशन और इस सब का तो फायदा सारी खुशियाँ हमारे जो सामने आएंगे उससे रोजगार भी बढ़ेगा सब बढ़ेगा। अयोध्या वासियों का। लेकिन भैया हो, जब हमारा कब्रिस्तान ही नहीं रहेगा तो अयोध्या में हम रह के क्या करेंगे? हम तो वैसे मिट जाएंगे। इकबाल भाई, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन उस उत्सव में शामिल मुसलमान भी हैं, खुश भी हैं वो, और राम मंदिर की तस्वीर को लेकर चर्चा होती है हिंदू भाइयों से, किस तरह से बताते हैं वो आपस में। देखिए जो है नाराज़गी किसी को भी नहीं है, और नाराज़गी इस बात की है कि जैसे मंदिरों के लिए तमाम जो है जगह पैसा दिया गया, वैसे हमारे यहाँ कई दरगाह बड़े बड़े जो माने जो है, नौगजी है, बिजली शहीद है, फीसल इस्लाम के है, इनका भी निर्माण होना चाहिए। सरकार जो है तमाम जो है बहुत से मंदिरों के जो है पैसे दिए हैं, तो लोगों में अगर इतराज़ है तो उसको भी पूरा करना चाहिए, ये हमारी भी मांग है। ये मांग पूरी होने की उम्मीद तो आप योगी जी, मोदी जी से कर रहे हैं आप? हाँ, तो जब सत्ता में बैठे हो, हमारा मत लेकर के भारतवासियों का तो उनका दायित्व बनता है वो कार्य करें। हिंदुओं के इस उत्सव के बाद आपकी उम्मीद है कि मंदिर निर्माण जब हो रहा है और मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला के, उसके बाद अगली बारी मस्जिद की हो सकती है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। नहीं, ये कि धर्म विशेष को दिखावा, छलावा, उनका वोट बैंक हासिल करना है, बस, और कुछ नहीं। मंदिर निर्माण को लेकर कितने खुश हैं? जी, मंदिर निर्माण को लेकर कितने खुश हैं आप? मंदिर निर्माण लेकर मैं, अगर वो अपनी ज़मीन में बनाते और हमारी मस्जिद को तोड़कर न बनाते तो मैं खुश होता। वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया ना। सुप्रीम कोर्ट ऐसा थोड़ी ना कि अगर मैं कोई मेरा घर है और उसको जो है गलत एविडेंस दिखा करके हमारे घर को कब्जा कर लिया जाए, फिर उसके बाद वहाँ पे मंदिर बना दिया जाए, फिर आप हमसे कहें कि आप खुश हैं, नहीं खुश हैं, यकीनन हम खुश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट तो के फैसले को आप अभी आपके भाई के गया ना, उसको वर्गला करके, क्योंकि राम मंदिर का वहाँ पर सबसे पहले बाबरी मस्जिद का एक स्ट्रक्चर था, दुनिया जानती है, ये कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीजें साफ हो गई हैं। साफ क्यों? मुझे लगता है कि आया गया, उसको ये करके ये कहा गया, आश्वासन दिया गया कि आपका स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होगा, और एक क्या नाम है, लोग उग्र मचा करके उसको शहीद करते हैं, करने के बाद में तब तो इनको काम मिला ये ना। तब आपके ही भाई कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, विवाद का निपटारा हो गया। क्या इस विवाद का निपटारा या अब इस विवाद को और आगे बढ़ाने की जरूरत? नहीं, जब 92 में हमारी मस्जिद शहीद हुई और तमाम और भी मस्जिदों में काफ़ी तोड़फोड़, आगजनी हुई, और साथ में हम लोगों का घर लूटा फूका गया, तो लेकिन हम लोग अयोध्यावासी हैं, हमेशा अयोध्या में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय मिल के रहे हैं, और जो होना था वो हो गया है। आगे हम ये चाहते हैं कि हम जैसे कल थे हिंदू और मुसलमान साथ में, आगे भी इस सरजमीन अयोध्या में, शहर औलिया में हम लोग साथ में रहें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये अयोध्या के मुसलमान, थोड़ी नाराज़गी लेकिन खुशी भी, विवाद का निपटारा हो गया। अब पीछे की बात भूलकर, पुरानी बातों को भूलकर आगे देखने की ज़रूरत है, और ज़रूर उम्मीद ये कि मंदिर की तरफ ही नहीं, मस्जिदों की तरफ भी नजरें इनायत करे सरकार। सहयोगी कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।